नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है करियर काउंसलिंग की हमारी सीरीज में। तो करियर काउंसलिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करता हूं मेडिकल फील्ड की। मेडिकल फील्ड यानी कि देखो बच्चों, मेडिकल फील्ड का संबंध सिर्फ डॉक्टर या नर्स से ही नहीं है। डॉक्टर या नर्स के अलावा भी इसमें कई महत्वपूर्ण पद आते हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण पदों में से एक है फार्मासिस्ट, यानी कि वो व्यक्ति जो मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसको उपलब्ध कराने तक का कार्य करता है। तो इस कोर्स को बोलते हैं बी फार्मा। अच्छा, इसके अंदर आप डी फार्मा भी कर सकते हो जो कि एक डिप्लोमा है। जबकि अगर मैं बात करूं बी फार्मा की, तो ये है बच्चों एक बैचलर कोर्स, यानी कि एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी है बी फार्मा या बैचलर इन फार्मेसी, बी फार्मा। अब देखो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बी फार्मा का मतलब जो बी फार्मा करता है उस व्यक्ति का काम क्या होता है, बी फार्मा के अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये करना चाहता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, यानी कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, अगर आगे मैं देखूं तो इसके अंदर स्कोप क्या रहता है। तो इन सभी बातों की आज चर्चा हम अपनी वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो बी फार्मा है ये होता क्या है, यानी कि हमारा जो पहला प्रश्न है ये होता है कि ये क्या होता है। यानी कि देखो बच्चों, अगर आप किसी चीज को करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि जो हम करना चाहते हैं वो है क्या, उसके अंदर हमें काम क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों, बी फार्मेसी जब आप करते हो तो इसमें आपको मेडिसिन के बारे में बताया जाता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया जाता है, कैसे आप मैन्युफैक्चर करके रसायनों से आप अलग अलग दवाएं बना सकते हैं। यानी कि इस व्यक्ति का मेन काम जो होता है, जो इलाज के लिए जो दवाएं बन चुकी हैं, जो दवाइयां बन चुकी हैं, उन दवाइयों के इफेक्ट व साइड इफेक्ट पता करना कि किस दवा का क्या इफेक्ट है और क्या साइड इफेक्ट है। इस चीज का पता करना यह काम होता है फार्मासिस्ट का, यानी कि जिस व्यक्ति ने बी फार्मा कर रखी होती है। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। तो सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही था कि ये क्या होता है, तो इसका आंसर हमें मिल चुका है। यानी कि ये वो व्यक्ति होता है जो मेडिसिन के, यानी कि दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग से लेके, यानी कि उसके निर्माण से लेके उसको मार्केट में उपलब्ध कराने तक का कार्य जो करता है वो एक फार्मासिस्ट ही करता है। तो हमारे पहले प्रश्न का जवाब हमें यहाँ मिल चुका है। अब मैं बात करता हूं हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, कौन ऐसा व्यक्ति जो बी फार्मा कर सकता है। तो बच्चों, इसके लिए सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास 10+2 होनी चाहिए, और इसके अंदर आपके पास जो सब्जेक्ट है वो होने चाहिए बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर मिनिमम 50% यानी कि 50% अंकों के साथ आपने 12th कर रखी हो। ये क्राइटेरिया बच्चों जनरल के बच्चों के लिए। वहीं अगर मैं ओबीसी, एससी, एसटी की बात करूं तो अगर 45% अंक भी हैं तो भी आप बी फार्मेसी कर सकते हो। बस शर्त इतनी है कि आपकी जो 12th है वो मेडिकल लाइन में, यानी कि पीसीबी के अंदर होनी चाहिए। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है। अब अगर मैं बात करूं मिनिमम एज की, तो बच्चों इसके लिए जो मिनिमम एज है 17 ईयर्स। और वहीं बच्चों अगर मैं बात करूं इसके लिए मैक्सिमम एज की, तो बच्चों मैक्सिमम एज जो इसकी है वो है 35 ईयर। तो ये बात आ गई बच्चों एज की। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि बी फार्मेसी होती क्या है, उस व्यक्ति का काम क्या होता है। इसके बाद हमने देखा इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं बच्चों इसका एडमिशन प्रोसेस। देखो बच्चों, इसके एडमिशन प्रोसेस दो तरीके से होता है। एक तो डायरेक्ट का मतलब होता है बच्चों मेरिट बेस, यानी कि आपके 12th के नंबरों को आधार बनाकर आपको डायरेक्ट सिलेक्शन दिया जाता है। जो प्रतिष्ठित कॉलेज हैं, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो डायरेक्ट आपके 12th के नंबर के बेस पे आपको बी फार्मेसी करवाते हैं। जबकि एक होता है एंट्रेंस एग्जाम के जरिए,
यानी कि कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के जरिए ही बच्चों को क्वालिफाई कराते हैं और वहां से उनको इसके लिए एप्लीकेबल मानते हैं। तो ये था बच्चों इसका एडमिशन प्रोसेस। और अगर मैं बात करूं इसके ड्यूरेशन की, कि इस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है, तो बच्चों ये जो कोर्स है बैचलर कोर्स है और इसकी ड्यूरेशन होती है 4 ईयर, यानी कि 4 साल। 4 साल का ये पूरा प्रोग्राम या पूरा कोर्स होता है, जिसको अपने बैचलर इन फार्मेसी भी बोलते हैं। फार्मेसी यानी कि दवाओं से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित। इसका काम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब अगर मैं बात करूं कि बी फार्मेसी में हमें सिखाते क्या है, तो बच्चों फार्मेसी का नॉलेज तो आपको देते ही हैं, इसके अलावा आपकी लर्निंग स्किल्स को बढ़ाया जाता है, कम्युनिकेशन की स्किल को बढ़ाया जाता है, टेक्निक जो होती है कम्युनिकेट करने की किसी के साथ, उन चीज़ों को डेवलप किया जाता है। यानी कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी किया जाता है। क्योंकि बच्चों फार्मेसी फील्ड के अंदर आपको मार्केट लाइन में भी जाना पड़ सकता है, तो आपको कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें आपको बी फार्मेसी के अंदर पढ़ाई जाती है। एज ए सब्जेक्ट आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज दिया जाता है। तो ये थे बच्चों इसके ड्यूरेशन की बात। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं बच्चों इसकी फीस स्ट्रक्चर की, देखो बच्चों फीस जो है ये वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज। इसकी कोई फिक्स फीस नहीं है, डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। अब मैं बात करूं बच्चों इसके स्कोप की, इसमें स्कोप क्या रहता है। देखो बच्चों बी फार्मेसी के बाद आप खुद मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स बन सकते हो या रिसर्चर बन सकते हो। अलग अलग कंपनियां अलग अलग जॉब निकालती हैं, तो उसके अंदर एज ए रिसर्चर काम कर सकते हो आप। इसी तरह के जितने भी अपने फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं, जैसे रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी कंपनी होगी, सिप्ला होगी, ये कुछ प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो आपको डायरेक्ट रिक्रूट करती है इसके बाद। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि बी फार्मेसी के बाद आपके लिए कई स्कोप है अलग अलग फील्ड के अंदर। क्योंकि ये एक बैचलर प्रोग्राम है, तो इसके बाद आप मास्टर्स करके टीचिंग लाइन को भी अपना सकते हैं। तो स्कोप अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में है। और दोनों के अंदर ही मैं बात करूं तो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का ही काम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर का काम करती हैं, वहीं प्राइवेट फील्ड की भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो दोनों के अंदर काम सेम ही है। आप मेडिसिन ऑफिसर्स बन सकते हो जिसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। तो स्कोप की कोई कमी नहीं है बच्चों। तो इसीलिए ये जो बैचलर इन फार्मेसी है, ये आज के समय उभरते हुए कोर्सेज में से एक है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि बी फार्मेसी क्या होती है, यानी कि एक व्यक्ति जो फार्मासिस्ट बनता है उसको क्या काम करना पड़ता है, और इसको या बी फार्मेसी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम या मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी। इसके बाद हमने इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में जाना कि इसके अंदर एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, ड्यूरेशन के बारे में जाना कि ये कोर्स कितने टाइम का होता है। देखो बच्चों टाइम टेकिंग थोड़ा सा है, क्योंकि देखो बच्चों जब आपको इतना नॉलेज देना होता है, व्यवहारिक नॉलेज भी आ गया इसके अंदर, और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डेवलपमेंट तक का कि आप कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं मेडिसिन को और कैसे उनका डेवलपमेंट कर सकते हो, सब चीज़ों के बारे में पढ़ाना होता है। तो थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में अपनों ने बात की और इसके अंदर स्कोप की बात की। ऐसे ही बच्चों और भी कई बैचलर प्रोग्राम होते हैं मेडिकल के अंदर। मेडिकल लाइन के अंदर अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और बैचलर प्रोग्राम की कोई कमी नहीं है। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी प्रकार की बैचलर जो डिग्री है वो ले सकते हैं। बच्चों ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है। अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी फील्ड का चयन करते हैं तो ये आपको काफ़ी मदद करता है उस फील्ड में काम करने में। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप फील्ड का चयन करें। जैसे अगर किसी का फार्मासिस्ट में इंटरेस्ट है तो आपके लिए बी फार्मेसी सबसे अच्छी है। वहीं कई लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में तो है पर वो फार्मेसी नहीं करना चाहते, तो ऐसे और भी बहुत सारे विकल्प हैं। ऐसे सभी विकल्पों पर हमने अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है। तो अगर आपको बी फार्मेसी के अलावा भी कुछ और कोई बैचलर प्रोग्राम के बारे में या डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में जानना है तो आप हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।